गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। तो देखते हैं ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है ये दोबारा से न्यूज़ में क्यों आ गई हैं। तो रिसेंटली जो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जो हैं उन्होंने जो है एक प्रपोजल जो है वो पास किया गया था सेंटर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा। तो वो जो है जो अप्रेजल उसमें जो है जो पास किया गया था उसमें ये कहा गया था कि ये जो कॉटन सीड्स जो हैं, ट्रांसजेनिक कॉटन सीड्स जो हैं, उसमें जो है एक नया जीन जो है जिसको क्राई 2AI जो है, ये जीन जो है इसको टेस्ट करने की बात जो है ये कही गई थी। तो इस अप्रूवल को जो है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जो है ने जो है वो मना कर दिया है। अब देखते हैं ये जीन क्राई 2AI इसको जो है ये क्या करता है, ये कॉटन जो है उसको रेजिस्टेंट बना देता है पिंक बॉलवॉर्म के, जो कि एक मेजर पेस्ट है कॉटन का। The conflict shows that the board acceptance of genetically modified crops continue to be elusive. अब देखते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो हैं वो प्लांट होते हैं जिनका जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स की मदद से जिनको जो है वो मॉडिफाई किया जाता है। इन क्रॉप्स में क्या होता है कि स्पेसिफिक जीन्स जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं इनके डीएनए में, जो इनको न्यू करेक्टरिस्टिक्स और जो ट्रेड्स जो हैं वो देते हैं, जो कि नेचुरली उनकी स्पीसीज में जो है या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड से उनके स्पीसीज में जो है वो नहीं जाते। तो बेसिकली किसी भी क्रॉप का जीन्स जो है उसको चेंज जो है वो किया जाता है आर्टिफिशियली, उसको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है वो कहा जाता है। तो इसमें दो टर्म्स जो है वो आपकी बहुत ज्यादा फेमस है, एक है आपकी जीएमओ और दूसरी है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। जीएमओ है आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं आपके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। इन दोनों को जो है वो इंटरचेंजेबली जो है वो यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस जो है वो होता है। ठीक है, तो जीएमओ जो है पहले वो देखते हैं। जीएमओ एक ऐसा प्लांट या एनिमल या फिर आपका माइक्रोब होता है जिसका डीएनए जो है वो ऑल्टर किया जाता है या जिसके डीएनए में जो है वो चेंजेस जो है वो किए जाते हैं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएमओ। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो जीएमओज होते हैं जो कंटेन करते हैं डीएनए सीक्वेंस और अ जीन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो जीएमओ क्या हो गया, ऐसी स्पीसीज या ऐसा माइक्रो प्लांट या एनिमल जिसके डीएनए में चेंजेस किए गए हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होगा या वो जीएमओ होगा जिसमें जो है डीएनए सीक्वेंस जो है या जीन जो है वो डिफरेंट स्पीसीज से जो है वो लिया गया होगा। ठीक है, तो ये जो है छोटा सा डिफरेंस होता है जीएमओ और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब स्टेटस देख लेते हैं इंडिया में। इंडिया में अभी करंटली सिर्फ और सिर्फ कॉटन जो है उसी को कमर्शियली कल्टीवेट जो है वो किया जाता है एज ए जीएम क्रॉप। ट्रायल जो है वो अंडरवे हैं वेरियस क्रॉप्स के लिए, जैसे ब्रिंजल हो गया, टमाटो हो गया, मेज हो गया, चिकपी हो गया। तो उनमें भी ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी की मदद से जो है उसको भी धीरे धीरे जो है कमर्शलाइज करने की बातें जो है वो की जा रही हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कॉटन जो है उसी को कमर्शियली कल्टीवेट जो है वो किया जाता है। वो इकलौती जीएम क्रॉप है जिसको कमर्शियली कल्टीवेट जो है वो किया जाता है। GEAC approved the environmental release of GM mustard hybrid DMH11। तो GEAC जो है उन्होंने environmental release के लिए अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है ताकि इसको भी जो है कमर्शियली कल्टीवेट जो है वो किया जा सके। लेकिन इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है एक लीगल केस जो है वो दायर किया हुआ है और जो कि क्वेश्चन करता है कि द परमिशन फॉर ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप्स दे सीक अ स्टे ऑन जीएम मस्टर्ड। ठीक है, तो उन्होंने स्टे जो है जीएम मस्टर्ड की कल्टीवेशन के ऊपर या आप कह सकते हो कि कमर्शियल कल्टीवेशन के ऊपर जो है वो स्टे जो है वो लगाया हुआ है, क्योंकि उनका कहना है, उनके कंसर्न्स हैं कि फार्मर्स जो हैं वो बैंड हर्बिसाइड जो है उसका यूज जो है वो कर रहे हैं। Various instances include the GEAC approval of GM mustard in 2017। तो 2017 में भी इसके ऊपर जो है पहले भी जो है अप्रूवल इसको मिल गया था GEAC के द्वारा, लेकिन पहले भी इसके ऊपर जो है बैन जो है वो लगा दिया गया था या स्टे जो है वो ले लिया गया था। उसके अलावा जीएम ब्रिंजल जो है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने जो है स्टे लगाया हुआ है 2010 से। सॉरी, आपके सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने स्टे लगाया हुआ है 2010 से। अब देखते हैं कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो कैसे रेगुलेट होती हैं इंडिया में। इन इंडिया द रेगुलेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू जीएमओस आर products are regulated by Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the provisions of Environment Protection Act 1986।
तो इनके ऊपर जो रेगुलेशन जो है वो लगाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इनके ऊपर रूल जो है वो फॉलो होते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। उसके अलावा एक कमेटी है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये जो है ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ही। ये ऑथराइज करती है कि किस तरीके से रिव्यू, मॉनिटर और अप्रूव होंगी सारी एक्टिविटीज जो कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर या सेल से रिलेटेड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के या ऑर्गेनिजम्स के। GEAC रिसेंटली अप्रूव्ड कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था कि GEAC जो है उन्होंने अप्रूवल दे दिया था कि मस्टर्ड जो है उसको कमर्शियली, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है उसको कमर्शियली जो है कल्टीवेट कर देना चाहिए, लेकिन स्टे जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने स्टे जो है वो उसके ऊपर लगा दिया। GM foods are also subjected to regulations by Food Safety and Standard Authority of India। ठीक है, तो फसाई जो है FSSAI जो है ये भी जो है इनको रेगुलेट करती हैं, जितनी भी GM फूड क्रॉप्स जो होती हैं या GM फूड जो होते हैं इनके ऊपर रेगुलेशंस जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये लगाए जाते हैं। और ये जो है कौन से एक्ट के अंदर आते हैं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर। अब कुछ दूसरे एक्ट्स एंड रूल्स जो हैं वो देख लेते हैं जो रेगुलेट करते हैं GM क्रॉप्स को इंडिया में। सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, नेक्स्ट है प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003, नेक्स्ट है आपका GM पॉलिसी अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, एंड लास्ट है आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 8th अमेंडमेंट 1988 की। ठीक है, तो ये सारे जो है इंडिया में रेगुलेट करते हैं कि GM क्रॉप्स जो है वो किस तरीके से जो है कल्टीवेट की जाएंगी या फिर नहीं की जाएंगी, अगर की जाएंगी तो किस तरीके से जो है उनको कल्टीवेशन जो है वो की जाएगी, और उनकी लाइसेंसिंग वगैरह जो है वो इन्हीं एक्ट्स के थ्रू जो है वो मिलती है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उनके बारे में थी, या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है उनके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो वेरियस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।